प्रस्तावना। असंभव को संभव बनाने वाला व्यक्ति। यह पुस्तक एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने आधुनिक युग में विज्ञान, तकनीक और मानवता की सीमाओं को आगे बढ़ाया। एलन मस्क। लेखक एशली वैंस ने एलन मस्क के जीवन को नजदीक से समझने के लिए उनसे, उनके परिवार, दोस्तों, कर्मचारियों और विरोधियों से बातचीत की। परिणाम स्वरूप यह किताब एक ऐसी जीवनी बनी जो न सिर्फ प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की अटूट इच्छा शक्ति और कल्पनाशीलता पूरी दुनिया बदल सकती है। शुरुआती जीवन और संघर्ष। एलन मस्क का जन्म 1971 में प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। बचपन में वे बहुत शांत और अंतर्मुखी थे, लेकिन उनमें ज्ञान की भूख असाधारण थी। वे दिन भर किताबें पढ़ते रहते थे। विज्ञान, अंतरिक्ष, कॉमिक्स, दर्शन शास्त्र, जो भी हाथ में आता। 10 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर सीखा और 12 साल में ब्लास्टर नामक वीडियो गेम बनाकर अपनी पहली कमाई की। लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। स्कूल में उन्हें बुली किया जाता था और पारिवारिक जीवन भी संघर्षों से भरा था। इन कठिन परिस्थितियों ने ही उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया। बाद में वे कनाडा और फिर अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। उद्यमशीलता की शुरुआत, जिपच्यूकू और पेपाल का सफर कॉलेज के बाद मस्क ने 1990 के दशक में इंटरनेट की संभावनाओं को पहचाना और अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर जिप2 नाम की कंपनी शुरू की। ये कंपनी अखबारों को ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी और मैप्स उपलब्ध कराती थी। 4 साल में ही यह कंपनी कंपैक को करीब $300 मिलियन में बेच दी गई। इसके बाद मस्क ने एक्सकॉम नाम से ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया, जो आगे चलकर पेपाल बना। शुरुआती असफलताओं और निवेशकों के मतभेदों के बावजूद पेपाल ने ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में क्रांति ला दी। 2002 में ईबे ने इसे $1.5 बिलियन में खरीद लिया। उस वक्त मस्क के पास पर्याप्त धन था, लेकिन वे सिर्फ अमीर बनने नहीं, बल्कि भविष्य को बदलने निकले थे। स्पेसएक्स। असफलता से सफलता तक का संघर्ष। 2002 में एलन मस्क ने स्पेसएक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करना और इंसानों को मल्टीप्लैनेटरी बनाना। शुरुआत में यह विचार लोगों को पागलपन लगा। पहले 3 रॉकेट लॉन्च, फल्कन 1, असफल रहे। मस्क की पूरी संपत्ति लगभग खत्म हो गई थी। मीडिया ने मजाक उड़ाया, कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ी और निवेशक भाग गए। लेकिन मस्क ने कहा, मैं या तो सफल हो जाऊंगा या मर जाऊंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। 2008 में चौथी लॉन्च सफल रही। यह स्पेसएक्स का टर्निंग पॉइंट था। जल्द ही नासा ने कंपनी को रॉकेट लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट दिया। आगे चलकर फैल्कन 9 और ड्रैगन कैप्सूल ने अंतरिक्ष उद्योग को पूरी तरह बदल दिया। टेस्ला। भविष्य की कार मस्क का अगला मिशन था पेट्रोल से चलने वाली दुनिया को साफ ऊर्जा की ओर ले जाना। उन्होंने टेस्ला मोटर्स में निवेश किया और उसे नेतृत्व दिया। टेस्ला का उद्देश्य था इलेक्ट्रिक कारों को न केवल पर्यावरण अनुकूल बनाना, बल्कि आकर्षक और शक्तिशाली भी बनाना। शुरुआत में टेस्ला को उत्पादन की दिक्कतें, बैटरी की समस्या और वित्तीय संकट झेलने पड़े। कई बार कंपनी बंद होने की कगार पर थी, पर मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, जब कुछ बहुत जरूरी होता है तो आप उसे करते हैं, भले ही सारे हालात आपके खिलाफ हों। आज टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटोमोबाइल कंपनी है और पूरी ऑटो उद्योग को नई दिशा दे चुकी है। सोलर सिटी, हाइपरलूप और न्यूरलिंक। भविष्य की दृष्टि, एलन मस्क केवल कारों या रॉकेट्स तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने सोलर सिटी, सौर ऊर्जा, हाइपरलूप, सुपरफास्ट ट्रांसपोर्ट, द बोरिंग कंपनी, भूमिगत टनल सिस्टम और न्यूरलिंक, ब्रेन टेक्नोलॉजी कनेक्शन जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए। उनका विजन है मानवता को बचाना, ग्रहों को जोड़ना और तकनीक को मानवता के हित में इस्तेमाल करना। नेवर गिव अप। जीवन का संदेश। एलन मस्क की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता केवल एक सीढ़ी है, अंत नहीं। वे बार बार असफल हुए, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। वे दिन में 16 घंटे काम करते थे, नींद त्याग देते थे और हर बार ना सुनकर भी आगे बढ़ते रहे।
उनका नेवर गिव अप दृष्टिकोण बताता है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आपकी मेहनत निरंतर है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। निष्कर्ष: एलन मस्क केवल एक उद्यमी नहीं, बल्कि एक दूरदृष्टा है, जो भविष्य को बनाने में विश्वास रखते हैं। ये पुस्तक सिर्फ उनकी सफलता की नहीं, बल्कि संघर्ष, दृढ़ता और सपनों की कहानी है। मस्क हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां में क्यों ना आए, हमें अपने उद्देश्य से कभी भटकना नहीं चाहिए। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, अगर आप सुबह उठकर सोचते हैं कि भविष्य बेहतर होगा, तो वह एक अच्छा दिन है।